श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 124। गुरु भाव पूर्वार्ध प्रथम अध्याय। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमाव्ययम्। गीता। श्री राम कृष्ण देव की उक्तियों के गंभीर तात्पर्य। 12 वर्ष व्यापी दृष्टपूर्व अलौकिक तपस्या के बाद श्री जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण देव से कहा था, अरे तू भावमुखी रह। श्री राम कृष्ण देव ने भी उस आदेश का पालन किया था। यह बात अब प्रायः सभी को विदित है, किंतु भावमुख अवस्था में रहना क्या वस्तु है और उसका अर्थ कितना गंभीर है, यह समझना तथा समझाना अत्यंत कठिन है। 28 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन अपने मित्र से कहा था, श्री राम कृष्ण देव की एक एक बात को लेकर अनेकानेक दर्शन ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। यह सुनकर उनके मित्र विस्मित हो कहने लगे, अच्छा, हम तो श्री राम कृष्ण देव की बातों के इतने गंभीर भाव को हृदयंगम नहीं कर पाते। उनकी किसी एक बात को क्या तुम मुझे उस प्रकार से समझा कर बताओगे? स्वामी जी, समझने का मस्तिष्क होने पर तब कहीं समझा जा सकता है। अच्छा, श्री राम कृष्ण देव की किसी भी एक उक्ति को लो, मैं समझाता हूं। मित्र, ठीक है। समस्त भूतों में नारायण के दर्शन करने का उपदेश प्रदान कर श्री राम कृष्ण देव हाथी नारायण तथा महावत नारायण की जो कहानी कहा करते थे उसे ही समझाओ। स्वामी जी तत्काल प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों देशों के पंडितों के स्वतंत्र इच्छा तथा अदृष्टवाद अथवा पुरुषार्थ व भगवत इच्छा को लेकर सदा से जो वाद प्रतिवाद चला आ रहा है एवं जिसकी कोई निश्चित मीमांसा नहीं हो पा रही है, उसकी चर्चा करने लगे एवं श्री राम कृष्ण देव की वह कहानी उस विवाद का एक अपूर्व समाधान है। इस बात को 3 दिन तक अत्यंत सरल भाषा में उन्होंने उस मित्र को समझाया। समस्त अवसार पुरुषों की उक्तियां इसी प्रकार ही हुआ करती हैं। गहन रूप से विचार करने पर श्री राम कृष्ण देव के दैनिक अत्यंत साधारण आचरण तथा उपदेशों के भीतर वास्तव में इस प्रकार के गंभीर अर्थ को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। प्रत्येक अवतार पुरुष के संबंध में भी यही बात है। उनके जीवन की आलोचना करने पर यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। आचार्य शंकर आदि जिन 2-1 महापुरुषों को विपक्षियों के कुतर्क जाल को छिन्न भिन्न करना पड़ा था, उन्हें छोड़ अन्य सभी महापुरुषों के जीवन में यह देखने को मिलता है कि वे साधारण भाषा में मर्मस्पर्शी छोटी छोटी कहानी, उपमा तथा रूपक की सहायता से अपने कथन को कह व समझा सके गए हैं। लंबे चौड़े वाक्य अथवा बड़े बड़े समास आदि का उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया, किंतु उन सीधी सादी बातों तथा छोटी मोटी उपमाओं के भीतर इतने भाव तथा साधारण मानव को उच्च आदर्श पर पहुंचा देने की इतनी शक्ति विद्यमान है कि हजारों वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद भी उन भावों के अंत अथवा शक्ति की सीमा को निर्धारित करना हमारे लिए संभव नहीं हो सका है। जितना ही हम विवेचन करते हैं उतना ही हमें उच्च से उच्चतर भाव समूह उनमें दिखाई पड़ते हैं। जितना ही हम उनका विश्लेषण करते हैं उतना ही हमारा मन अनित्य अशुभ संसारिक राज्य को छोड़कर ऊंचे से ऊंचे स्थल पर आरूढ़ होता जाता है तथा परम पद प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति, मोक्ष अथवा भगवत दर्शन की ओर कारण एक ही वस्तु को नाना प्रकार से देखकर महापुरुषों ने इन विभिन्न नामों से उसका निर्देश किया है। जितना ही कोई अग्रसर होता रहता है उतना ही उसे उन सीधी सादी बातों के गहरे तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान तथा अनुभव होने लगता है। दृष्टांत स्वरूप गिरीश चंद्र को अपने संपूर्ण अधिकार बकलमा प्रदान करने के लिए कहना।
और नियम भी यही है। श्री राम कृष्ण देव के कथन और आचरण के संबंध में भी इस नियम का व्यतिक्रम कभी देखने में नहीं आया। उनकी जिन उक्तियों को पहले हम जैसा समझा करते थे, अब उन्हीं में हमें कितने ही गंभीर भाव दिखाई पड़ते हैं। दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। श्री राम कृष्ण देव के समीप कुछ समय तक आने जाने के पश्चात श्री गिरीश चंद्र ने एक दिन उनके समीप संपूर्णतया आत्मसमर्पण कर कहा, अब आगे मुझे क्या करना है? श्री राम कृष्ण देव बोले, जो कर रहे हो वही करते रहो। अभी इधर यानी भगवान तथा उधर यानी संसार दोनों ही संभाल कर चलो। भविष्य में जब एक अर्थात संसार नष्ट हो जाएगा तब देखा जाएगा, किंतु सुबह शाम उनका स्मरण मरण करते रहना। यह कहकर वे गिरीश चंद्र की ओर इस प्रकार से देखने लगे मानो वे उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों।